हाय गाइस, वेलकम टू आईटीआई टीचिंग। आज बात करने वाले हैं ड्रिल के बारे में। हमने आपको स्टेप बाय स्टेप लेक्चर को बेसिक थ्योरी के माध्यम से क्लियर कराते चल रहे हैं। हमने आपको सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, सुरक्षा और सावधानियां, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल, मार्किंग मीडिया और हैंड कटिंग टूल अभी हमको पिछले आपको लेक्चर में डिस्कस कराए थे। आज नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कटिंग टूल के बारे में, ड्रिल के बारे में। ड्रिल होता क्या उसके बारे में समझेंगे कि ड्रिल के द्वारा कैसे मटेरियल को हम रिमूव करते हैं, काटते हैं, और ड्रिल किस पर्पज़ के लिए प्रयोग करते हैं उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि मटेरियल क्या होता है, ड्रिल के कितने मेन पार्ट यानी उनके कितने भाग होते हैं, एक एक करके आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं सर्वप्रथम इंट्रोडक्शन यानी कि ड्रिल है क्या उसके बारे में समझते हैं। परिचय। कोई भी कटिंग टूल हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके बारे में परिचय जानना जरूरी है कि उसका क्या है, मतलब पर्पज, किस उद्देश्य के लिए क्या चीज़ है। तो परिचय में हम जानते हैं कि ड्रिल एक क्या है, कटिंग टूल है जो इंड सिरे यानी कि निचले सिरे से कटाई करने वाला कटिंग टूल है, जिसके द्वारा क्या करते हैं, किसी मटेरियल में क्या करते हैं, होल करते हैं, सुराग बनाते हैं। तो वह ड्रिल का कार्य है। तो ड्रिल के द्वारा क्या करते हैं, किसी मटेरियल में सुराग बनाते हैं। तो ड्रिल आपको क्या करता है, मटेरियल में सुराग बनाता है। इसका ये आपका क्या है, इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। जैसे आपको एक दीवार में क्या करना है, सुराग बनाना है, या क्या करना है, एक कांटी यानी किल को क्या करना है, गाड़ना है, या किसी आपको पोस्टर लगाना है, या कोई भी आपको हैंगिंग करना है, टांगना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, आप छोटी सी कांटी लाते हैं और क्या करते हैं, हैमरिंग करके उस पर क्या करते हैं, पहले आप कांटी में क्या करते हैं, दीवार में कांटी के द्वारा क्या करते हैं, सुराख, यानी कि कांटी पे जब आप चोट मारते हैं तो क्या करता है, दीवार में सुराख बनाता है। जब वो सुराख बनाता है तो क्या इसके बाद क्या होता है, कांटी उसमें गड़ जाती है, धंस जाती है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करता है कि ड्रिल भी एक प्रकार का क्या करता है, किसी धातु में सुराख बनाता है। और वह सुराख का क्या कार्य है कि जब हम किसी मटेरियल में सुराख बना लेते हैं, उस सुराख के आगे पर्पज़ क्या है कि जैसे हमको आगे आपको ड्रिल में सुराख बनाए हुए मटेरियल में आपको टाइपिंग करना है, रिमिंग करना है, जो भी प्रोसीजर आपको आगे है उस ड्रिल के द्वारा पर्पज़ से हम यूज करते हैं। तो ड्रिल का क्या कार्य है, किसी मटेरियल में क्या करना है, सुराख करना। अब नेक्स्ट चलते हैं, मटेरियल यानी ये किस धातु का बना होता है, इसके बारे में जानते हैं कि क्या चीज़ का ये बना होता है, इसके बारे में समझते हैं। ड्रिल आपका क्या होता है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन को HCS या हाई स्पीड स्टील को HSS बोलते हैं। हाई कार्बन स्टील या इसको बोलते हैं हाई स्पीड स्टील। ड्रिल हमारा क्या होता है, हाई कार्बन या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन वाले जो मटेरियल होते हैं वो हाई स्पीड स्टील की अपेक्षा कम क्या करते हैं, कम कटिंग पे काम करते हैं। जैसे आपका जो हाई कार्बन स्टील का मटेरियल होगा वो मटेरियल जो होगा आपका, और हाई स्पीड स्टील के मटेरियल की अपेक्षा थोड़ा कम चलेगा। है क्या कि ये जो हाई स्पीड स्टील है ये थोड़ा हाई कार्बन स्टील से ज़्यादा टफ होता है। ज़्यादातर जो मटेरियल होते हैं क्या होते हैं, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के जो कटिंग टूल हमारे बनते हैं, जो कि किसी मटेरियल को काटने के लिए, वो हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के ही बनाए जाते हैं। तो ज़्यादातर हमारा जो आपका ड्रिल है, जो मैं बता दूं आपको कि टाइप्स में बताऊंगा कि कितने टाइप्स में ड्रिल होते हैं, उसके बारे में हाई कार्बन स्टील का पर्पज़ कहाँ करते हैं और हाई कार्बन स्पीड स्टील का यूज कहाँ करते हैं। तो समझते हैं आगे। जैसे टाइप में आप ये चीज़ आपको मटेरियल क्लियर हो गया होगा कि क्या चीज़ का मटेरियल बना होता है, हाई कार्बन और हाई स्पीड स्टील के मटेरियल के, दो मटेरियल के बनाए जाते हैं। तो समझते हैं टाइप में। आप टाइप में दो प्रकार के टाइप होते हैं, दो प्रकार के टाइप में ड्रिल होते हैं। आपका पहला हो गया फ्लैट टाइप और दूसरा हो गया आपका फ्लूटेड ड्रिल। फ्लैट मतलब क्या होता है, चपटा, यानी कि वह ड्रिल जिसके क्या होते हैं, भाग, जो कटिंग एज वाले भाग होते हैं वो चपटे होते हैं। आपको मैं चित्र के माध्यम से डिस्कस करके बता रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। इस प्रकार का ड्रिल है।
इसके जो भाग होते हैं, इसके जो भाग होते हैं फ्लैट, यानी कि ये वाला जो भाग होता है आपका फ्लैट, यानी जो कटिंग किनारे वाला भाग होता है, चपटा होता है, ये 90 डिग्री के कोण पे होते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री के कोण पे बने रहते हैं। इसका पर्पज़ हम कहाँ यूज करते हैं, कहाँ करते हैं, ये जहाँ कारपेंटरी शॉप में, जहाँ पे लकड़ी की कटाई होती है, आप लोग देखे होंगे कारपेंटर लोग क्या करते हैं कि इसी फ्लैट ड्रिल के द्वारा क्या करते हैं, मैनुअल ड्रिलिंग मशीन के द्वारा क्या करते हैं, किसी लकड़ी में क्या करते हैं, होल बना लेते हैं। तो ये जो मटेरियल होता है ये हाई कार्बन स्टील यानी HCS के बनाए जाते हैं। इस प्रकार के ड्रिल जो होते हैं HCS के बनाए जाते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हाई कार्बन की स्टील और हाई स्पीड स्टील के बारे में अभी नेक्स्ट बता रहे हैं। तो ये फ्लैट ड्रिल का क्या कार्य है, यानी कि जो लकड़ी यानी नर्म धातु की कटिंग के लिए क्या करते हैं, फ्लैट ड्रिल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फ्लूटेड ड्रिल। फ्लूटेड मतलब होता है कि जो होता है झिर्रियाँ कटी हुई, जिसमें घुमावदार फ्लूट कटे होते हैं, उसे हम फ्लूटेड ड्रिल कहते हैं। ये भी, इनके भी टाइप्स हैं। फ्लूटेड में 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल और ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। फ्लूटेड मतलब हमें आपको बताया कि घुमावदार, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा। तो जो ऐसे ड्रिल, जैसे आपको मैं सपोर्ट दैट इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, फ्लूटेड मतलब ये जो फ्लूटेड है, देख रहे हैं आप लोगों की, ये फ्लूट मतलब ऐसे घुमावदार क्या है, झिर्रियाँ कटी हुई हैं इस कटिंग टूल में। और स्ट्रेट मतलब होता है क्या कि ये जो भाग है आपके ये ड्रिल के सपोर्ट दैट, इसमें सीधा सीधा फ्लूट कटे होते हैं, सीधा सीधा जिसमें फ्लूट कटे हुए हैं वो क्या होगा आपका स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल हो गया। और ट्विस्ट मतलब घुमावदार, आसान भाषा में समझिए, घुमावदार, जिस ड्रिल के ऊपर घुमावदार झिर्रियाँ कटी हो उसे फ्लूटेड कहते हैं। और जिस ड्रिल के ऊपर स्ट्रेट यानी सीधा कटा हो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल कहते हैं। तो आप लोग को ये दोनों चीज़ क्लियर हो गई होगी। ये जो मटेरियल है हमारे ज़्यादातर हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं, यानी HCS के बनाए जाते हैं। जितने भी मटेरियल आपको मिलेंगे फ्लूटेड ड्रिल में HCS के बनाए जाएंगे, हाई स्पीड स्टील के मटेरियल के बनाए जाएंगे। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील के मटेरियल के बारे में। अब नेक्स्ट समझते हैं मेन पार्ट ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल, यानी कि ट्विस्ट ड्रिल के मुख्य भाग। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो या जो कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे उसके हमारी बॉडी है, बॉडी में क्या है कि हमारे विभिन्न प्रकार के अंग हैं। तो वही अंग का क्या कार्य है, अलग अलग कार्य हैं। हाथ के द्वारा हम क्या करते हैं, लिखते हैं, और हाथ के द्वारा बहुत सारे जो हमारे जीवन में कार्य हैं उसके द्वारा हम हाथ के द्वारा करते हैं। तो वैसे भी हमारा कटिंग टूल है जिसके द्वारा हम उसके विभिन्न अंग के द्वारा उसके अलग अलग कार्य हैं। वो कार्य क्या करते हैं इसको समझना इंजीनियरिंग क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। तो हम समझते हैं, आगे समझाते हैं आपको एक एक करके। टैंग आप लोग देख रहे होंगे पहले वाले भाग में मुख्य भाग, यानी कि ये आपका जो दिखाया गया है ये ट्विस्ट ड्रिल का भाग, ये जो है आपका ड्रिल को दिखाया गया है फिगर में, और आप लोग चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे। तो मैं आपको ट्विस्ट ड्रिल के पूरे भाग को एक एक करके बताऊंगा। ज़्यादातर स्टूडेंटों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि उसके भाग क्या हैं और भाग का क्या कार्य है, और कैसे मतलब जब क्वेश्चन बनते हैं तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं। मैं आपको विस्तृत करके एक एक करके बताऊंगा। चलिए समझते हैं टैंग। पहला क्या होता है, टैग क्या होता है आपका, ये जो भाग आप लोग देख रहे होंगे 1 नंबर पे, इस वाले भाग को आपको बोलते हैं टैग। इसका क्या कार्य है कि ये जो होता है टेपर सैंक ड्रिल में, टेपर सैंक ड्रिल में ये क्या करते हैं, मिलते हैं। इस वाले भाग का क्या कार्य है टेपर सैंक ड्रिल में कि इसमें हम क्या करते हैं, जब हम मशीन में जब इसको ड्रिल चक में जब बांधते हैं मशीन के स्पेंडल में, तो इसी वाले भाग पे क्या करते हैं, ड्रिल डिप्ट के द्वारा हम चोट मार के ड्रिल को हम निकाल लेते हैं। तो इसका कार्य है टैग। टैंग का मतलब ये हो गया आपका, समझ गए होंगे आपको, जो टेपर सैंक ड्रिल होते हैं इसमें वाले भाग में ये मिलते हैं टैंग। अब नेक्स्ट चलते हैं सैंक। ये आप लोग देख रहे होंगे सैंक, ये जो टैंक के जो पिछला वाला पोर्शन है आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जो पूरा प्लेन है, इसको 2 नंबर कॉलम पे हमने इंडिकेट किया है। ये वाला आपका भाग हो गया सैंक हो गया।
सैंक मतलब क्या करते हैं, जो कि आपका समानांतर हो। सैंक मतलब समानांतर, कि जो टैंक से समानांतर हो उसको हम क्या बोलते हैं, सैंक बोलते हैं। इसका क्या कार्य है कि ये क्या करता है, मशीन के स्पेंडल में क्या करता है, इसमें सीधा जाके फिट हो जाता है। इसका पर्पज है। ये भी कई टाइप्स में मिलते हैं। सैंक, जैसे अभी आपको हमने बताया था टैंक में टेपर सैंक, स्ट्रेट सैंक, और इसके बाद आते हैं रैचिट सैंक। मतलब टाइप में कई प्रकार के सैंक होते हैं। तो ये सैंक आपके जो है टेपर सैंक हैं, और इसके बाद हो गया स्ट्रेट सैंक। तो आप लोग सैंक के माध्यम से समझ गए होंगे कि सैंक का क्या कार्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 3 नंबर कॉलम पे आप लोग देख रहे होंगे नेक। नेक मतलब ये होता है गर्दन। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गर्दन। मनुष्य का गर्दन भी देखे होंगे आप लोग, ये आगे का जो हेड होता है बड़ा होता है, और बीच का जो नेक होता है थोड़ा पतला होता है। सेम इसी प्रकार का ये भी है नेक। आप लोग देख रहे होंगे कि नेक क्या क्या कार्य है, कि थोड़ा सा देखिए पतला है। यहाँ पे ये जो स्टेप कटा हुआ है दोनों का, ये नेक है। इस नेक का क्या कार्य है कि इस जब मटेरियल यानी ड्रिल के मटेरियल पे क्या करता है, नेक में हम इसका कौन सा मटेरियल है इसका नाम लिखते हैं, और कितने साइज का है, ये सब अब इसमें संख्या को हम नेक पे दर्शाते हैं। तो आप लोग नेक के बारे में समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं बॉडी, यानी कि आपको इस सैंक से और कटिंग एज के पॉइंट तक, यानी इस सैंक से और कटिंग एज तक के पॉइंट तक को हम पूरी बॉडी को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। बॉडी मतलब शरीर, शरीर होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भाग है वो पूरी इसकी शरीर है। इस शरीर में पूरी संरचनाएं हैं। संरचनाएं यानी कि जो आपने पढ़ा कि सैंक होता है, नेक होता है, और इसमें कटिंग पॉइंट होते हैं, फ्लूट होते हैं, ये पूरी संरचनाएं हैं। तो बॉडी यानी शरीर में ही पूरी संरचनाएं हैं। तो ये पूरे भाग को हम क्या करते हैं, बॉडी बोलते हैं। और नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं फ्लूटेड्स, यानी फ्लूट। फ्लूट मतलब हमें आपको बताया था कि फ्लूट मतलब होता है घुमावदार, यानी कि जिस ड्रिल के ऊपर घुमावदार ऐसे झिर्रियाँ कटी हो उसे हम फ्लूट्स बोलते हैं। और फ्लूट्स का क्या कार्य है कि ड्रिल में जितने फ्लूट्स होंगे उतने कटिंग एज बनेंगे। अगर आपके 2 फ्लूट्स हैं तो 2 कटिंग एज बनेंगे, अगर 4 हैं तो 4 कटिंग एज बनेंगे। फ्लूट का क्या कार्य है कि फ्लूट के द्वारा जब हम मटेरियल, ड्रिल के द्वारा जब हम मटेरियल को कटिंग करते हैं तो उसमें फ्लूट का बहुत ज़्यादा क्या है, लाभ है। जैसे कि अब जब हम कटिंग करते हैं तो फ्लूट के द्वारा हम कूलेंट पॉइंट, कटिंग एज के पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं। फ्लूट के द्वारा कटे हुए मटेरियल को आसानी से बाहर हम चिप्स के छोटे छोटे कणों के रूप में निकाल सकते हैं। और फ्लूट क्या करता है कि जब हम मटेरियल मेरा अगर फ्लूट अगर नहीं बने हैं ड्रिल में तो क्या होगा, जब मटेरियल कटिंग करते हैं तो ज़्यादा क्या होते हैं, मटेरियल और ड्रिल के बीच में क्या होता है, जाब और ड्रिल के बीच में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, जिसके बीच में क्या होता है, जाब जब गर्म हो जाते हैं तो जल्दी टूट जाते हैं। इसलिए फ्लूट का हमारा ज़्यादा एडवांटेज है। इसके लिए फ्लूट के बारे में एक एक करके आपको हमने बताया अच्छे से। अब इसके बाद नेक्स्ट में है आपका लैंड। लैंड वाले भाग को आप लोग देख रहे होंगे कि जो फ्लूट के और दोनों फ्लूट के बीच में जो भाग जो बचते हैं ये उसको हम लैंड बोलते हैं। लैंड का कार्य, लैंड मतलब होता है ज़मीन। आपका क्या हो गया, ये जो भाग जो बच रहे हैं, जो कटे हुए भाग को, उसको हम लैंड बोलते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाले भाग में हम आपको बताते हैं लैंड और फ्लूट्स के बारे में। आपको चित्र के माध्यम से भी क्लियर हो रहा होगा, मैं चित्र आपको दिखा रहा हूँगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, आपको देखिए मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन क्या होता है, लाइन मतलब चमकीली धारी, चमकीली धारी जिसको बोलते हैं उसको मार्जिन लाइन बोलते हैं। कि जो ड्रिल के ऊपर आप लोग देखे होंगे ऐसे घुमावदार, ऐसे चमकीली धारी होगी। अगर आप कोई ड्रिल है उसको आप घुमाव से ऐसे घुमा के देखेंगे, ऐसे घुमा के, तो उसमें ऐसे घुमावदार चमकीली धारी होगी, उसको हम क्या करते हैं, मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन क्या होता है कि ये जो होता है कटिंग पॉइंट से सैंक की तरफ क्या होता है, मोटी होते जाता है। यानी यहाँ से जो आपको सैंक से शुरू होगा और यहाँ पॉइंट तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ
यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मोटी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे जाएगा पतला होगा और धीरे धीरे जाएगा तो यहाँ पे मोटा होगा। इसका क्या क्या है कि जब हम कटिंग करते हैं मटेरियल में, जब ड्रिल मेरा घूमता है तो क्या करता है, यह जो पार्ट होता है मार्जिन लाइन, यह सतह को स्पर्श नहीं करता और क्लीयरेंस में मिलता है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं ये क्या होता है मार्जिन लाइन। एक क्वेश्चन भी आता है, ये 1 मीटर से 2 मीटर तक मिलते हैं लेंथ में, मिलीमीटर में मिलते हैं। आगे नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर पे, बॉडी क्लीयरेंस। बॉडी क्लीयरेंस क्या है कि क्लीयरेंस मतलब होता है जगह यानी स्पेस, कि जो हमको बॉडी यानी कि पूरे बॉडी में जो क्लीयरेंस मिल रहा है, जब हम कटिंग कर रहे हैं जो क्लीयरेंस मिल रहा है कटिंग के दौरान, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी क्लीयरेंस। बॉडी क्लीयरेंस क्या है कि जब मटेरियल और जाब के बीच में जब हम सुराख बनाते हैं, तो जो हमारा ड्रिल यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जो ये बीच में जो क्लीयरेंस मिल रहा है उसके हम बॉडी क्लीयरेंस बोलते हैं। आगे चलते हैं, पॉइंट क्या है और पॉइंट एंगल, दोनों आपको मैं एक एक करके डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए पॉइंट है और पॉइंट एंगल, मैं आपको एरो हेड से और नंबरिंग करके बताया हूँ कि ताकि आपको साफ साफ डिस्कस में क्लियर हो जाए, ताकि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए कि पॉइंट और पॉइंट एंगल। जो आप लोग देख रहे होंगे कि कटिंग एज जो एक कोनिकल जो सतह होती है इसको पॉइंट बोलते हैं, और ये जो कोनिकल जो सतह होती है और कोनिकल सतह से जो ये आप लोग भाग देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल। पॉइंट एंगल से क्या मतलब है कि पॉइंट एंगल जो हम क्या करते हैं, ये जाब के अनुसार अलग अलग रखते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि पॉइंट एंगल के द्वारा किसी भी ये जो कोनिकल सतह है इसमें जैसे नर्म धातु है तो पॉइंट एंगल आपका क्या करेंगे उसके अनुसार रखेंगे, और हार्ड धातु है तो उसके अनुसार हम पॉइंट एंगल को रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आपको बताते हैं कटिंग एज। एक कटिंग एज क्या है इसके बारे में बताते हैं। कटिंग एज आप लोग देख रहे होंगे 11 नंबर पे और 12 नंबर पे। कटिंग एज यानी जो कटाई करने वाला सीरा है उसको हम कटिंग एज बोलते हैं। कटिंग एज जो होता है और लिप और नेक्स्ट में क्या है आपका लिप क्लीयरेंस, ये दोनों भाग क्या हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिप मतलब होता है ओट यानी कि जो मेरा कटाई करने वाला सिरा, कभी आप लोग ड्रिल के जो भाग को आप टॉप व्यू से देखेंगे, टॉप व्यू से आप लोग देख रहे होंगे चित्र में स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको बता रहा है कि कटिंग एज यानी कि जो कटिंग एज है और लिप क्लीयरेंस एंगल है, जो कटाई करने वाला किनारा है, ये वाला जो भाग आप लोग देख रहे होंगे कि ड्रिल के थोड़ा सा जो भाग है ये कर्व में बना होता है, इसी को लिप बोलते हैं। जैसे आप समझिए कि अब मेरा जो लिप है और आपका जो लिप है और इसके बीच में जो कटाई करने वाला भाग क्या है, दांत है। तो जब लिप को जब खोलते हैं तो क्या करते हैं, तभी तो आप किसी मटेरियल को या जब खाना जब खाते हैं, मटेरियल तो खा नहीं सकते, खाना ही ना खाएंगे, तो खाना जब खाते हैं तो क्या करते हैं, जब लिप खोलेंगे तभी तो खाना खाएंगे। तो ये जो कटाई करने वाला भाग है, मेरे समझाने का तरीका था, जो कटाई करने वाला भाग है वो लिप है। लिप के द्वारा हम क्या करते हैं, कटाई करते हैं। ये जो मटेरियल के अनुसार रखा जाता है, हार्ड मटेरियल के लिए कम और सॉफ्ट मटेरियल के लिए अधिक रखा जाता है। मैं आपको कितना इसका एंगल होता है, मैं अभी वीडियो में इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिक्लेयर कर दूंगा, सबके पॉइंट एंगल कितने बनते हैं, लिप क्लीयरेंस एंगल कितने बनते हैं किस मटेरियल के लिए, आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। अब समझते हैं आगे हिल वाले जो भाग हैं, आपको जो मैं बताया कि जो लिप के किनारे जो हिल होता है, जो आपके जो कर्व वाली रेखा जो बनी हुई है, इसके जो पीछे यानी ये जो पीछा हो गया और इसके पीछे जो इसको बोलते हैं हिल वाला भी भाग क्लियर होगा। वेब के बारे में समझते हैं। वेब क्या है, वेब वो चीज़ है जैसे आपको जो फ्लूइड्स के बीच में, दोनों फ्लूइड्स के बीच में जो भाग बचते हैं उसे वेब कहते हैं। आगे नेक्स्ट समझते हैं चीजल एज एंगल और हेलिक्स एंगल। दो चीज़ आपको बचा है, चीजल एज एंगल और हेलिक्स एंगल क्या है आप समझिए। अगर मैं आपको ड्रिल के टॉप व्यू से दिखाता हूं तो ये आपके भाग जो बने हैं देख रहे होंगे आप लोग के, ये वाला भाग इसको चीजल एज एंगल बोलते हैं। ये 120 से 135 डिग्री तक होते हैं।
क्या करते हैं, ये देख रहे होंगे आप लोग यहाँ से, ये पूरा जो भाग हो गया आपका, इसको चीजल एज एंगल बोलते हैं, 120 से 135 डिग्री तक होते हैं। और इसके बाद क्या हो गया आपका, नेक्स्ट में लास्ट में है मेन पार्ट में आपका हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल को क्या बोलते हैं, राइक एंगल या फ्लूट एंगल बोलते हैं। हेलिक्स एंगल को राइक एंगल या फ्लूट एंगल भी बोलते हैं। एक क्वेश्चन कई दफ़े एग्जाम में पूछा गया है, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो जो मेरा हेलिक्स एंगल है या राइक एंगल है, ये भी आपके धातु यानी मटेरियल के अनुसार रखा जाता है। यह आपके 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको यहीं बता देता हूँ। एच टाइप के, एन टाइप के और एस टाइप के। एच टाइप जो होता है हार्ड मेटल के लिए होता है, और एन टाइप जो होता है नॉर्मल मेटल के लिए होता है, और एस टाइप जो होता है सॉफ्ट मेटल के लिए होता है। इसके भी अलग अलग एंगल हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि किस मटेरियल के लिए कितना एंगल रखा जाता है और कैसे क्या होता है। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पूरा मतलब अच्छे से आपको मेन पार्ट यानी कि ड्रिल के जो मेन पार्ट है वो समझ में आ गया होगा। और जैसे भी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा और कुछ इसके ड्रिल के अभी कुछ पॉइंट्स बचे हैं, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।